हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज अपन कक्षा 10 के अध्याय रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के भाग 5 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन नहीं सको तो कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। ये दो लाइनें आपके लिए थी, और ये इसलिए थी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, यानी आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो किसी के लिए बुरा भी मत करना। पुष्प अगर बन नहीं सको तो कांटे बनकर मत रहना, यानी दूसरों को अगर पुष्प बन के खुशबू नहीं दे सकते तो उसकी राहों में कांटे बन करके उसकी राहों को रोकना मत। इसी कड़ी को मैं बढ़ाते हुए समझाता हूं कि मेरे से बस ये सहयोग हो पा रहा है कि मैं आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहा हूं। जो मेरे से सहयोग हो रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए एक सहयोग कीजिए। इसको लाइक शेयर कर दिया करिए। लाइक करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और शेयर करने से आप जैसे साथियों तक पहुंचेगी, आप तक भी कैसे ना कैसे पहुंची होगी। आप जैसे पढ़ने वाले साथियों तक पहुंचेगी, वो भी अच्छा पढ़ पाएंगे। इस बढ़ती बेरोजगारी के युग में कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो आइए और आज से लीजिए एक छोटा सा प्रण कि हम देखेंगे भी, सीखेंगे भी, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आज हम भाग 5 की बात करने वाले हैं। भाग 5 जिसमें आज बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल्स, यानी कि जो उदाहरण है उनके बारे में बात करने वाले हैं अपन। आइए और करते हैं उदाहरणों के ऊपर परिचर्चा। तो सबसे पहले तो आपके जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनके बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले भाग अध्याय 1 में बताया था, भाग 1 में, कि अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिसे अपन p बटा q रूप में नहीं लिख सकें। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। और उसके बाद में अपन एक नियम पढ़ेंगे, क्या कह रहा है परिमेय 1.2 में लिखा हुआ आपके, कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यानी p कैसी संख्या? एक अभाज्य संख्या। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? 2, 3, 5, 7, इसके बाद में 11। ये कैसी संख्या? अभाज्य। p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। एक ऐसा एक धनात्मक पूर्णांक, यानी a बराबर क्या है? a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी a स्क्वायर। तो देखो, जैसे 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 4, 3 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया? 9, यानी 2 के स्क्वायर 4 को क्या विभाजित कर रही है? अभाज्य संख्या। जैसे 2 विभाजित कर रही है तो 2, यानी कि ये 2 को 2 भी विभाजित करेगी, यानी a बराबर क्या हो गया? 2। तो ये a बराबर मान है, इसको विभाजित क्या करेगी? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार 9 को पूर्ण विभाजित कौन कर रहा है? 3, तो ये इसको भी विभाजित करेगी। इस प्रकार से ये प्रमेय कहती है। तो इसी का उपयोग करते हुए अपन इस प्रमेय के रूप में लिखा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, के बारे में विचार कीजिए। तो आइए करते हैं इसके बारे में एक छोटा सा विचार, और आज की कड़ी की करते हैं शुरुआत पहले ही चैप्टर के पहले ही इससे एग्जाम्पल से। आइए और लीजिए क्लास को आनंदमय तरीके से सीखने का मजा, यानी इसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले मैं एक बार बता देता हूं आपको कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, कि √2 को इसके विपरीत कल्पना करेंगे, कि हम कल्पना करते हैं कि √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो √2 परिमेय संख्या है, तो विद्यार्थियों इसको हम p बटा q रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? p q जहां पे क्या है? पूर्णांक, और q नॉट इक्वल टू 0। फिर कहेंगे हम कि p व q में से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर, यानी जैसे p आ गया 4/6 के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? 4/6 के रूप में आ गया। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड लेकर इसको उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करते हैं तथा इसको a बटा b के रूप में प्राप्त करते हैं, जहां पे a b क्या है? 2 सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर उसके बराबर में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? इस प्रमेय के ऊपर जाएंगे, यानी a स्क्वायर को कैसा बनाएंगे? धनात्मक पूर्णांक, यानी कि जो ये रूट वाली संख्या है इसको अकेली करेंगे तभी तो धनात्मक पूर्णांक बन पाएगा, कि रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 कैसा हो जाएगा? पूर्णांक।
तो जो भी आता है इसको बाहर निकालेंगे, फिर ये ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो कहेंगे ये ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पर में 1.2 के अनुसार कहेंगे कि ए को भी क्या करेगा, विभाजित। ये ऐसा लिखा है, ए को भी विभाजित करेगा, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, अच्छी तरह से देखो। फिर उसके बाद में ऐसे ही अपन वहां से कहेंगे कि ए को भी विभाजित करेगा, कोई मान प्राप्त होगा में सी, उस सी मान की कल्पना करेंगे कि फिर उससे निकालेंगे, फिर ये बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसी प्रकार बी को भी, यानी कोई ना कोई मान। यहाँ पे संख्या 2, फिर कह रहे हैं अपन 2 लेके चल रहे हैं, तो 2 ए को भी विभाजित करेगी, बी को भी विभाजित करेगी। विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी चीज किसी को विभाजित करती है तो उसका गुणनखंड है, जबकि यहाँ पे तो अपन ने पढ़ा है कि ए और बी कैसी संख्या है, सहभाज्य, इनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा विरोधाभास है, गुणनखंड है, इसका मतलब ये तो क्या है, अपन तुरंत बता देंगे कि हमारी कल्पना रोंग हुई। और किस वजह से रोंग हुई, कि हमने इस √2 को क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या। आइए करते हैं इसको सोल्व, समझते हैं आसानी के साथ सोल्व। सबसे पहले तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या, अर्थात √2 को P/Q रूप में लिखने पर, P/Q रूप में लिखने पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या है परिमेय, तो लिख दिया इसको √2 बराबर P/Q। अब लिखेंगे यदि P व Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा विभाजित कर A/B रूप में प्राप्त करते हैं, जहां क्या है, जहां A व B सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभी जस्ट बताया, जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। अब यहां पे ऐसे लिख देंगे P व Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। ये अपन ने किसके बारे में लिख दिया, P/Q के बारे में लिख दिया। अब इसके बाद में अपन विचार करेंगे किसके ऊपर, अपन और क्या कहेंगे वो देखो। अब कहेंगे कि इसको A/B रूप में लिखने पर, तो A/B रूप में अपन ने लिख लिया, जहां P व Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा विभाजित कर, जहां A व B क्या है, सहभाज्य संख्याएं, तो √2 बराबर हमने लिख दिया A/B। अब देखो इसका वज्र गुणन करो तो क्या हो जाएगा, B√2 बराबर A, B√2 बराबर A। अब यहां से लिखेंगे अपन, इधर कर रहा हूं मैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, देखो वर्ग करने पर इधर से आ जाएगा, देखो B का वर्ग हुआ तो B², √2 का वर्ग हुआ तो क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग यानी 2, और इधर से क्या हो जाएगा A²। अब देखो 2 ये क्या कहता है, A² को विभाजित करेगा, तो A² के नीचे दे दो, तो यहां से क्या होगा, B² बराबर A²/2। ये बन गई समीकरण अपनी, इसको दे दो A। यहां से अपन क्या कह सकते हैं कि A² 2 से विभाजित है, जो अपन नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, इतना समझ लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और दिखा देंगे एक बार। यहां आप लिखते हैं अपन, यहां A² संख्या 2 से विभाजित है, अतः प्रमेय 1.2 के अनुसार A भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, A भी 2 से विभाजित होगा। ये अपन ने ऐसा कह दिया कि A भी किससे विभाजित होगा, 2 से।
तो देखो ए 2 से विभाजित हुआ, किससे हुआ? ए 2 से विभाजित हो गया तो क्या प्राप्त हुआ? कोई मान अलग ही सी, जिसको क्या कहेंगे? ए बराबर 2c। ये ए का मान कहां पे रखने पर? इधर देखो, ए का मान समीकरण इसमें रखने पर, यानी इसको नाम दे दो समीकरण 1, या यहां पे रख लो ए का मान बराबर 2c। तो ए का मान, आगे पेज में चले थे ना, तो अब चूंकि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 में रखने पर, वही बात है, दोनों एक ही बात है, रखने पर क्या हो जाएगा? देखो ए का मान वहां पे रखा था तो क्या था? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए का मान था 2c बटा का स्क्वायर बटा 2, यही था, ठीक है। तो इधर हो गया 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये देखो क्या प्राप्त हो गया? बी स्क्वायर, ये दो नीचे आ गया तो बी स्क्वायर 2 बराबर सी स्क्वायर। यानी अब देखो बी स्क्वायर किससे विभाजित है? 2 से, यहां बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहां बी स्क्वायर 2 से क्या है? विभाजित है। अतः बी भी अतः परमेय 1.2 के अनुसार, अतः परमेय 1.2 के अनुसार बी भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखो यहां पे ए भी विभाजित हुआ किससे? 2 से, बी भी विभाजित हुआ किससे? 2 से। अतः यहां ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड 2 विद्यमान है, जो कि हमारी इस कल्पना का विरोधाभास करता है कि ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अपन ये लिखेंगे यहां ए व बी का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 विद्यमान है, 2 विद्यमान है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास करता है, विरोधाभास करता है। इसके आगे इधर लिख रहा हूं, देखो लाइन खींच के मैं, इसलिए आधा पेज लिया है, आपको ज्यादा नहीं समस्या आई। यह विरोधाभास यहां पे लिखा है कि 2 भी विद्यमान जो कि इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है, न कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, यह विरोधाभास किस कारण हुआ? यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ, कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण विद्यमान, के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम, लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, इसको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। देखो एक बार समझो क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछा है, क्या नहीं पूछा है। ये पूछा है कि √2 को क्या करो? सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हमने कल्पना की कि √2 एक क्या परिमेय संख्या है भाई।
देखो परिमेय संख्या है तो इसको p बटा क्यू रूप में लिख सकते हैं, हमने p बटा क्यू रूप में लिख दिया। पी क्यू जहां पे क्या है पूर्णांक, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पर पी क्यू पूर्णांक तो अपन ने कहा यदि p व क्यू को एक उभयनिष्ठ यदि p व q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा विभाजित कर a बटा b के रूप में प्राप्त करते हैं, जहां पे ए बी क्या है सहभाज्य संख्याएं। अभी जस्ट बताई सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जहां उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है तो √2 बराबर ए बी लिख दी अपन ने, b बराबर √2, तो ये इसका वजर गुणा करने से आ गया b√2 बराबर a। दोनों पक्षों का रब किया तो क्या हो गया ये b² 2 बराबर a², b² बराबर a² बाई 2। इसको अपन ने नाम दे लिया समीकरण 1, या ऊपर वाली को दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी दे लो। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से कह रहा हूं। इसके बाद में कहा यहां a² संख्या 2 से विभाजित है, अतः परमेय 1.2 के अनुसार a भी 2 से विभाजित होगा। a भी किससे विभाजित होगा भाई 2 से विभाजित होगा। तो a बाई 2 बराबर c और a बराबर 2c। चूंकि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो a का मान समीकरण 1 में रखा तो b² बराबर 2c अपॉन 2 का ये स्क्वायर हो गया इधर, तो ये क्या हो गया b² बराबर 2c का 4c², और ये 2 का स्क्वायर नहीं है, ये 2 इधर चला गया तो ये क्या हो गया 2b² बराबर 4c²। 2 से कटा तो क्या हो गया 1 और ये 2, तो b² बाई ये 2 इसके नीचे आ गया c²। अब क्या प्राप्त हो रहा है देखो कि यहाँ b² 2 से विभाजित है, पर में 1.2 के अनुसार b भी किससे विभाजित होगा 2 से विभाजित होगा। यहाँ a व b का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 विद्यमान है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि a व b का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की √2 एक परिमेय संख्या के कारण प्राप्त हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो आप इसको समझ रहे हैं, लंबा सवाल है। आप स्कूल की तरह अनुभव लेना चाहें कि स्कूल की तरह गुरुजी साइड में अठवा में उतार ले साथ साथ, ऐसा मत करना। आपको सभी को समझाए दोबारा से, अब मैं साइड में हो गया तो आप इस क्लास को रोक के आराम से अपने रजिस्टर में उतार सकते हैं। फिर भी जो साथी साथ साथ नहीं उतारना चाहते, आप नो टेंशन रहो, क्योंकि सृष्टि एजुकेशन हब आपके लिए मेहनत कर रहा है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये ऐसे कैसे सेम टू सेम पीडीएफ क्वेश्चन सहित, आंसर सहित, यानी सोल्व सहित आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि लिंक में दिया हुआ है। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर इसमें आ रहे होंगे, उस पे आप हमें ग्रुप पे जुड़ जाओ, या वहां से ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहां पे सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। फिर भी कोई विद्यार्थी अगर ग्रुप पे लेट जुड़ता है तो मैसेज कर देना मुझे कंटेंट चाहिए, तो उसको ये शेयर कर दिया जाएगा। और फिर भी मैं साइड में हो जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों पेज का। पहले इस पेज का ले लीजिए आसानी से, हाँ हाँ ले लिए। अब इसका ले लीजिए, आराम से ले लीजिए। हाँ ले लिया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 है, बड़े ही प्यारा प्यारा एग्जाम्पल है कि उदाहरण 5 दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जैसा अपन ने √2 का किया वैसा ही करेंगे सेम, पर इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो देखो कैसे करेंगे। यानी सर्वप्रथम हम कल्पना करेंगे, देखो सोल्व करता हूं, लॉन्ग करो तो उस टाइप की तरह कर लेना, यानी जहां पे अपन ने √2 है वहां पे √2 रखना, और जहां पे उसका वर्ग कर रहे हैं तो इसके वर्ग हो जाएगा, उधर 2 है इधर 3 हो जाएगा। इस सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। √3 कैसी संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो √3 परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कि ऐसे दो पूर्णांक हैं। √3 एक परिमेय संख्या है जहां a व b, जहां a व b ऐसे दो पूर्णांक हैं, ऐसे दो पूर्णांक हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर तो लिख दो इसको डायरेक्ट, के रूप में लिखने पर तो लिख दिया √3
√3 बराबर a बटा b। वज्र गुणा किया तो क्या हो गया, b √3 बराबर a। दोनों ओर वर्ग किया, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर यहां से क्या प्राप्त हुआ, b² 3 बराबर a। तो ये क्या हो, a², b² बराबर, ये 3 नीचे चला गया, a² बटा 3। अपन क्या कहेंगे यहां से, यहां a² संख्या 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, अतः परमेय 1.2 के अनुसार, 1.2 क्या कहती है, परमेय 1.2 के अनुसार 3b भी सॉरी ए विभाजित हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे ए भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ए भी किससे विभाजित होगा, 3 से। अब ये ए भी 3 से विभाजित होगा, तो देखिए एक बार लाइन खींच देता हूं मैं बीच में कि ए भी 3 से विभाजित होगा। अब यहाँ ए 3 से विभाजित हो रहा है, देखो मेरी बात समझो, पहले क्या कहना चाह रहा हूं, ए भी 3 से विभाजित होगा, तो ए 3 से विभाजित होगा। अब अपन कहेंगे कि ए 3 से विभाजित होगा तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो गया, सी। ए 3 से विभाजित होने पर सी प्राप्त हुआ, तब देखो ए बराबर क्या हो गया, 3c। ए बराबर 3c का मान किस में रखने पर, इसको दे दो समीकरण, इसको दे लो 1। ए बराबर 3c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, एक में रखने पर देखो क्या हो जाएगा, वहां से b² 3 बराबर a का मान क्या है, 3c का होल स्क्वायर, क्या हो गया, b² 3, ऐसे एरो का चिन्ह चल रहा है साथ में, बराबर क्या हो जाएगा, 9c²। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्या प्राप्त हो गया, b² बराबर 3c² और b² बटा 3 बराबर c²। अब यहां से देखो क्या प्राप्त हो रहा है कि b² 3 से विभाजित है, यहां b² संख्या 3 से विभाजित है, अतः परमेय 1.2 के अनुसार, 1.2 के अनुसार b भी अपन पेज ऐड कर लेते हैं, बी भी 3 से, अपन ये पूरी लाइन ही लिख लेते, क्या लिखा है लास्ट में, परमेय 1. अतः परमेय 1.2 के अनुसार, यहां से लिख रहा हूं वापसी में, अतः परमेय 1.2 के अनुसार, आगे से देखना भाई, अतः परमेय 1.2 के अनुसार बी भी 3 से विभाजित होगा, बी भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अब यहां पे देखो बी भी 3 से विभाजित हो रहा है, तो हमें क्या मिला, ए व बी का एक के अतिरिक्त, अतः चूंकि अतः लिखेंगे, अतः यहां ए व बी का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। देखो यहां पे क्या लिखा है कि अतः यहां ए व बी का एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। यहां पे 3 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस तथ्य का
विरोधाभास कराता है, जो कि इस तथ्य का विरोधाभास कराता है कि संख्या ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यह विरोधाभास किस कारण पैदा हुआ? हमारी गलत कल्पना की थी हमने कि √3 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ। क्या हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या के कारण क्या प्राप्त हुआ? यह विरोधाभास पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है कि ए व बी का एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड विद्यमान नहीं है, जबकि यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गए हमें? 3। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना कि √3 एक परिमेय संख्या है त्रुटिपूर्ण होती है। अतः हमारी कल्पना की √3 एक परिमेय संख्या त्रुटिपूर्ण होती है। हमारी क्या होती है त्रुटिपूर्ण कल्पना? अतः इस तथ्यानुसार √3 एक परिमेय संख्या है। √3 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। समझ में आया होगा सबको? √3 कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या है। सॉरी, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो समझ में आया होगा। मैं साइड में हो रहा हूं इसलिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा धमाके से, और मैं पीछे से करता हूं आपको। पहले तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां से देखो, ये अतः से अपन ने दोबारा से लिख दिया, यानी कि मैं इसको काट रहा हूं इधर से। किस को? अतः प्रमेय 1.2 के अनुसार बी भी यहां से इसको काट दिया मैंने। देखो, अतः यहां संख्या बी भी 3 से विभाजित है। इसके आगे अपन ने आगे लिख दिया। आपको दिख रहा होगा ये पूरे बोर्ड पेपर है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दी इसलिए मैं थोड़ा साइड में हो गया। और इसके बाद में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो अन्योन्य देख रहे हैं वो आपको बता ही दिया, मिल जाएगा। अब इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बिना देरी के अपन ने उदाहरण नंबर 6 निकाला। वो क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको दर्शाना है अपने को, और बड़े ही मस्त तरीके से दर्शाएंगे। फिर इसके बाद में कुछ बचता है क्या? हाँ, इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है छोटा सा। तो आ जाइए, अपन चल रहे हैं इसके ऊपर। कलर बदल लेते हैं, पेन का ब्लू ले लेते हैं, साफ दिखाई देगा। 16। सबसे पहले लिखेंगे अपन कि 5। सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। और भी शॉर्ट कर देंगे अपन, एक परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे
मक्खी बैठ गई कहीं पे। अतः इसे दो पूर्णांक ए व बी के रूप में लिखने पर जहां ए व बी, अपन ने और दूसरा तरीका ले लिया, जहां ए व बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, तो लिख दो ए बटा बी के रूप में, ए व बी के रूप में लिखने पर तो लिख दिया अपन ने 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बटा बी। अब देखो इसको क्या कर लिए, वही वज्र, यहां पे देखो रूट 3 को एक बार अकेला करना है, ये 5 उधर गया यानी माइनस का रूट बचेगा तो रूट 3 इधर गया और 5 माइनस ए बी बटा रूट 3, ये रूट 3 इधर गया तो ये किसका हो गया, प्लस का, ए बी, ए बटा बी इधर आया तो माइनस का। यहाँ पे इसका एलसीएम लिया तो क्या आया, बी, बी 5 से गुणा तो 5b माइनस ए बराबर रूट 3। अब देखो यहाँ पे एक साइड तो आ गया a बटा b के रूप में, यानी ए बी कैसी हैं, दो संख्याएं, यहाँ पे ए बी कैसी संख्याएं हैं, सहभाज्य, सहभाज्य संख्याएं यानी कि पूर्णांक। कैसी संख्या मैं अलग कलर से डिनोट करता हूं, यहाँ पे ए बी कैसी संख्या है, दो पूर्णांक ए व बी और सहभाज्य हैं, यहाँ पे ए और बी पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब ये तो p बटा q के रूप में हो गई, ये तो भिन्न के रूप में हो गई, और यहाँ पे 5 भी पूर्णांक है, अतः हम कहेंगे कि ये तो क्या है, परिमेय। पर यहाँ पे बराबर में दे रखा है कि परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि ये तो विरोधाभास पैदा होता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि ए बी क्या है, दो सहभाज्य संख्या अर्थात परिमेय संख्या के कारण भी हुआ है। तो अपन इसमें लिखेंगे, मैं जल ग्रहण करता हूं तब तक आप इसको समझिए। जल ग्रहण कर लिया। अब देखो लिखते हैं अपन, क्या लिखेंगे, ये कहां पे बैठ गई, यहां पे लिखा, यहां ए व बी पूर्णांक हैं, अतः 5b माइनस ए बटा बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, भी एक पूर्णांक संख्या होगी। यहां पे लिख दिया 5 ए व बी पूर्णांक, अतः 5b माइनस ए बी एक पूर्णांक संख्या होगी। और क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, इसके साइड में, अतः यहां से रूट 3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, भी एक पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक नहीं, ए व बी पूर्णांक, अतः 5b माइनस ए, यहाँ पे 5b माइनस ए मत, अतः आप ऐसे लिखो कि ए व बी पूर्णांक हैं। इसको एक बार पूरे को इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा कि गलत हो गया, गलत तो क्या हो गया, इसमें अपन एक बात अच्छी सी ऐड करना चाहते हैं, यहां ए व बी पूर्णांक हैं वह संख्या 5 भी एक पूर्णांक है, अतः संख्या 5b माइनस ए बटा बी, 5b माइनस ए बटा बी एक परिमेय संख्या होगी। इसको क्या कह दिया अपन ने, एक परिमेय संख्या होगी। इसको अपन ने परिमेय संख्या कह दिया, इसको परिमेय संख्या कह दिया, तो अपन ने देखो इधर से क्या पढ़ा कि परिमेय संख्या के बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या के बराबर क्या होती है, परिमेय संख्या, जबकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो निकल के आ रही है अपरिमेय संख्या। अपन कहेंगे कि ये तो एक परिमेय संख्या है, एक ये क्या है, अपरिमेय। इसको समीकरण दे दिया एक।
चूंकि समीकरण 1 से रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण दे दिया। यहां से देखो क्या निकल के आ रही है। जैसे मैं कहूं 2 बराबर 2, तो इसको 2 बराबर 2 कब कहेंगे? जब होगा तभी। यानी ये परिमेय है तो ये भी इसके बराबर होगी, तो परिमेय स्पष्ट रूप से बात है। अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि समीकरण 1 से हमें क्या मिला कि रूट 3 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय और ये भी परिमेय। परंतु जबकि हम जानते हैं कि रूट 3 तो कैसी होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये तो हमारा विरोधाभास पैदा हो गया। और क्या विरोधाभास पैदा होता है कि चूंकि यहां यह विरोधाभास, क्योंकि यहां यह विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? रूट 3 एक परिमेय संख्या है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अपन एक बात जानते हैं कि रूट परिमेय अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो क्या प्राप्त होती है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 5 माइनस रूट 3 के कारण प्राप्त हुआ। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अपन ने कह दिया। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। एक बार समझो कि सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि 5 माइनस रूट 3 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। अतः इसे दो पूर्णांक ए व बी के रूप में लिखने पर, जहां ए व बी दो सहभाज्य संख्या इस रूप में लिख दिया। यहाँ ए व बी पूर्णांक है तथा संख्या 5 भी क्या है? पूर्णांक है। अतः संख्या 5 भी माइनस ए बटा बी एक क्या है? परिमेय संख्या होगी। तो समीकरण 1 से रूट 3 भी एक क्या हो जाएगी? यहां से परिमेय संख्या। यहाँ यह विरोधाभास होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या, इसका तो विरोधाभास हो गया क्योंकि यहाँ पे रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 3 यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना 5 माइनस रूट 3 के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं अपन 7वें एग्जाम्पल की ओर। लिख लिए? चलते हैं आगे की ओर। ले लो स्क्रीनशॉट और आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7 बिल्कुल आसान है, करते हैं इसको सोल्व। देखो क्या लिखा है कि रूट 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसके ऊपर करते हैं विचार। सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 रूट 2 को ए व बी के रूप में कल्पना करते हैं कि 3 रूट, अतः 3 रूट 2 को a बटा b के रूप में लिखने पर
जहां डायरेक्ट लिखेंगे जहां ए व बी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य, ये कहां से प्राप्त हो गई मक्खी, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दिया तो इसको लिख दिया 3√2 बराबर a बटा b। अब इसके बाद में कलर चेंज करके बात करते हैं अपन कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका b यानी कि 3 है, इसको साथ में करेंगे तो √2 बराबर क्या हो गया a बटा 3b। यहां से तो बिल्कुल आसान हो गया काम, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं कि यहां से इसको दे दिया समीकरण अपन ने 1, तो अपन लिखेंगे यहां a व b, यहां a व b दो पूर्णांक हैं तथा संख्या 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। 3 भी कैसी संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या। अपन ने ऐसा लिख दिया 3 भी एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। अतः अपन क्या कहेंगे, अतः a बटा 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी कि पूर्णांक बटा पूर्णांक तो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और यहां से ये एक परिमेय संख्या होगी तो यहां से √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण 1 से √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखो परिमेय बराबर परिमेय, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जबकि ये तो एक विरोधाभास पैदा होता है कि √3 क्या एक परिमेय संख्या है। अपन इधर लिख रहे ब्लू कलर की साइड में, जबकि यहां एक विरोधाभास, कौन सा विरोधाभास, एक विरोधाभास प्राप्त होता है, एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास पैदा होता है, √2 एक परिमेय संख्या है। यह क्या पैदा होता है, हमें एक विरोधाभास पैदा होता है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और यह विरोधाभास किस कारण प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से प्राप्त हुआ कि √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय। थोड़ा कुछ ऐसे फील हुआ पानी के लिए, तो अपन लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना, हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है के कारण पैदा हुआ, एक परिमेय संख्या है के कारण प्राप्त हुआ, के कारण प्राप्त हुआ। अतः तथ्यानुसार हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखो आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना समाप्त हो गया। यहाँ पे सर्वप्रथम हम कल्पना करते हैं कि 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः 3√2 को a बटा b के रूप में लिखने पर जहां a व b क्या है, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको दोबारा से लिख देता हूं, सहभाज्य, दो सहभाज्य। थोड़ी सी लेखनी ऐसी है तो उसको समझो आसानी से, दो सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः इसको 3√2 बराबर a बटा b रूप में लिखने पर जहां पे इस 3 को इधर नीचे भेजा थे, √2 को अकेला कर लिया, √2 बराबर क्या हो गया, a बटा 3 बटा b।
वो a/3b, a/3b। यहाँ पे a और b क्या है, दो पूर्णांक है, तो पूर्णांक साथ गुणा योग बाकी भाग सारी संक्रियाओं में क्या प्राप्त होता है, हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी कि इसके साथ क्या होगी, a/b के रूप में प्राप्त हो गया या कुछ भी प्राप्त हो गया, वो क्या होगी, भिन्न के रूप में प्राप्त हो, भिन्न के रूप में तो परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण 1 से √2 भी, यानी भिन्न परिमेय बराबर परिमेय, √2 भी एक क्या होगी, परिमेय। जबकि यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास पैदा हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण पैदा हुआ कि 3 √2 एक परिमेय संख्या के कारण प्राप्त हुआ। अतः तथ्यानुसार हम कह सकते हैं कि 3 √2 एक परिमेय संख्या है। इसके आगे कुछ नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आपके लिए सदा आभारी रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा आपको। तो धन्यवाद। ले लो स्क्रीनशॉट और मिलते हैं अब अगली क्लास में। और अगली क्लास एक क्लास होने वाली है जिसमें आपको प्रश्नावली 1.2 के समस्त क्वेश्चन मिलेंगे। जो 3 क्वेश्चन है, तीसरे के 3 है, यानी कि लगभग 5-6 क्वेश्चन। तो आप उसको भी रुचि लेके देखेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय गणित।